हे श्रेष्ठार्जुनों, चाणक्य जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में कहा है, प्रोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम ब्रजेत ताम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। साथ ही हमारे लौकिक शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि हितम ब्रुयात सखेर वाक्यम विफलम कपि अद्वदेत कौतुम पथ्यम च अद्वाक्यम मित्रम तच्च शत्रुतो वरम। आनी सच्चा मित्र जो लाभकारी पर कड़वे और सीधे या सपाट बोलने वाला हो, उस कपटी शत्रु से कहीं बेहतर है जो मीठे लेकिन हानिकारक शब्द को बोलता हो। एक समय की बात है, एक राजा के दरबार में दो व्यक्ति हुआ करते थे। दोनों के नाम भी अलग थे, स्वभाव भी बिल्कुल अलग थे। एक का नाम सुमित और दूसरे का नाम अमित हुआ करता था। सुमित हमेशा मीठी मीठी बातें बोलकर राजा के चापलूसी में समय बिताया करता था, जबकि अमित सच्चा एवं सत्य पथ पर अडिग होकर राजा के लिए कड़वा बोलते हुए उनकी कमियों को बतलाता था। सुमित से राजा को बहुत प्रसन्नता मिलती थी, वहीं अमित से राजा को गुस्सा आता रहता था। लेकिन राजा ने सोचा कि आखिर सुमित और अमित में बेहतर कौन है, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। एक दिन राजा ने दोनों की परीक्षा लेने हेतु एक गुप्त योजना बनाई तथा अपने राजकोष से धन गायब होने की बात फैलाई एवं दोनों पर आरोप भी लगा दिया कि क्या सुमित तुमने वो धन चुराया है या अमित तुमने वो धन चुराया है। सुमित मीठे बोल के साथ राजा साहब की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपनी जान बचाने हेतु राजा के सामने उनके दूसरे मंत्रियों पर झूठा शक जताते हुए राजा की चापलूसी करते हुए कहने लगा, महाराज, आपके फलान मंत्री पर हमारा शक है, क्योंकि शाम के समय हम उन्हें आते जाते देखे थे। यही बात जब कड़वे स्वभाव वाले अमित से राजा ने पूछी तो अमित किसी पर भी झूठा आरोप लगाने के बजाय राजा साहब से बोला कि महाराज, मैंने वो धन चोरी नहीं की और न ही आपके किसी सभासद को मैंने चोरी करते देखा। यह सही बात है कि अगर आपकी सुरक्षा व्यवस्था सही होती तो ये संभव ही नहीं होता। इसलिए आप प्रयास करें कि सुरक्षा व्यवस्था में हुई कमी को तुरंत ठीक कराएं। बाद में राजा ने जब सुमित की अच्छी तरह से जांच करवाई तो पता चला सुमित दुश्मन देश का एजेंट है, जो राजा की कमियों को दुश्मन देश के राजा तक पहुंचाने के कार्य करने हेतु यहाँ आया है। आज सत्य प्रेमियों के समक्ष भी तो सदा सुमित और अमित दोनों बड़े बड़े होते हैं। जरूरत है उन्हें पहचानने की। अभी आधुनिकता की अंधी दौड़ लगी हुई है। हम अपनी अस्मिता और प्राकृतिक संस्कार छोड़ कॉस्मोस कल्चर की ओर दौड़ रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। क्यों? किसी ने अफवाह फैलाई, आसमान गिर रहा है, भागो, भागते जाओ। हम भी भागने लगे। सारे जो लोग भाग रहे थे, हमें कहाँ सोचने की फुर्सत, कहाँ सुस्ताने का अवसर। अगर आसमान गिर रहा है तो कहाँ गिर रहा है? हमें बचने के लिए किस दिशा में भागना चाहिए? हम कहाँ तक भाग सकते हैं, पता नहीं। यही तो अंधी दौड़ है। भागिए, भागते जाइए, बस भागते जाइए। कब तक? पता नहीं। कहाँ तक? पता नहीं।
बुद्धिमानी समझदारी की क्या जरूरत। दौड़िए दौड़िए, बस दौड़ते जाइए, बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ सोचे समझे। अरे भाई, खरगोश खूब दौड़ता है, खूब भागता है, कितने दिन जीता है। कछुआ सोच समझकर कदम उठाता है, कितना जीता है। लूटवाद जो मची है, लूट सके सो लूट। चंपत को चंपत होना सीखना चाहिए। भागते हुए दौड़ते हुए लूटना आसान होता है, पर गायब होकर लूटे धन को बचा पाना बड़ी मुश्किल वाली बात होती है। ये सब जानते हैं, फिर भी लूटते हैं, फिर भी भागते हैं। क्यों भाई? रावण ने सीता मैया को लूटने का प्रयास किया, क्या पाया वह? शुंभ और उपसुंद ने शिवा को ही छीनने का प्रयास किया, क्या मिला उन्हें? भस्मासुर भी तो नाचते नाचते भस्म हो गया। खैर, हम कॉस्मोस कल्चर की ओर लौटते हैं। इस कल्चर ने हमें डिब्बाबंद मधुर जहर से हमारा परिचय करवाया। हम कहाँ समझते हैं, हम चमचमाते हुए डिब्बों में अपनी आधुनिकता को जो खोजते हैं। प्राकृतिक फलों का विकृत जूस ही पीना तो आधुनिकता है। पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, चाउ इत्यादि जंक फूड लेना हमारा शौक जो बन गया है। सुबह जंक फूड, दिन भर जंक फूड, शाम में भी जंक फूड और रात में भी जंक फूड। क्या यही हमारी दिनचर्या है? डॉक्टर भी कहते हैं जंक फूड से बचो, प्राकृतिक फलों का सेवन प्राकृतिक रूप में ही किया करो। गोरस पियो एवं दुग्ध उत्पाद का सेवन करो। हम दूध के बजाय कस्टर्ड खाना पसंद करते हैं। काली कॉफ़ी और चाय लेने के बजाय दूध मिलाकर इन्हें लेना चाहते हैं। एक व्यक्ति तो चाय कॉफ़ी में भी काजू पेस्ट मिला कर लेता था, सब्जियों के ग्रेवी में काजू पेस्ट मिलवाता था, दाल में काजू पेस्ट मिलवाता था, भुजिया में काजू पेस्ट मिलाता था। उसके यहाँ काजू की भरमार जो थी। गोवा में काम करता था, जब गांव लौटता कई बोरियां काजू साथ में लेकर आता, कहता हम संभ्रांत लोगों के ही तो काजू बना है। उसकी बात कुछ रेस्टोरेंट वालों ने चुपचाप से सुन ली। आज उनकी परम कृपा से चलते फिरते स्वस्थ व्यक्ति भी कार्डिक अरेस्ट या कार्डिक स्ट्रोक का शिकार बन परम धाम आसानी से पहुंच जा रहा है। शास्त्र एकमात्र गयासुर को मोक्ष देने वाला मानता है, पर आज कितने गयासुर हमारे लिए सेवा करने को उत्सुक हैं। महाराज मोबाइल देव और महारानी सोशल मीडिया भी तो इस पुनीत कार्य में अनवरत लगे हुए हैं। मीठे मीठे एवं धीरे धीरे लोगों को परलोक जो पहुंचा रहे हैं। रात्रि देवी महामाया की कौन सुनता भला? जिसने ना देखा सूर्योदय उसका कहाँ होगा भाग्योदय। को हम रोज झूठा बतलाते हुए पूरी रात महारानी सोशल मीडिया के संग मीठी मीठी बातों एवं मस्ती में डूबकर आनंद के सरोवर में गोता लगाते हैं। उषा काल और ब्रह्म मुहूर्त में शयन कर दिन भर उबासी लेते हुए अपने मधुर पल को आद करते रहते हैं। भूख लगे पिज्ज़ा के साथ कोल्ड ड्रिंक पियो, प्यास लगे डिब्बा बंद जूस तो है ना, या फिर मानवीय उंगली से सजी संवरी आइसक्रीम भी तो लिया ही जा सकता है। परिणाम कम समय में ही इस मायावी एवं पार्थिव तन एवं भोग तथा तृष्णा युक्त संसार से परम मुक्ति। क्या इसीलिए मानव जन्म पाए हो? एक बुजुर्ग व्यक्ति कहा करते थे कि यदि चूहा मारने की दवा भी आकर्षक डब्बे में डालकर बेचा जाए तो वह दर्द निवारक दवा बन जाता है। वह सत्य है। महाराष्ट्र में यही सत्य जो उजागर हुआ है। जिंक फास्फेट के हजारों गोलियां हाथों हाथ बिक गई। सिगरेट शराब तो लेना लगभग फैशन बन चुका है। बड़े बूढ़े को छोड़ो भाई, टीनएजर या जेन जी भी इस फैशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहते हैं।
स्वामी दयानंद जी की प्रकृति की ओर लौटो आज हुक्का बार एवं रेव पार्टी के साथ हमारे पास लौट चुका है। एक कविता की कुछ पंक्तियों को समझें। पिज्जा बर्गर स्वादिष्टम कोला युक्तम गपागपम तस् उपरी सौसम सावसम भोजनम कुरु गर्मागरम अतिभक्षेन रोगनम रोगनम चिकित्सालयम गच्छ गच्छ फटाफट इति जीवनम। हे आर्यजनों, आज लोगों का दौड़ उनके अंत की ओर क्यों हो रहा है? बिल्कुल वैसे ही जैसे नदियां दौड़ती भागती हुई सागर की ओर जाती है। पतंगे उड़ते उड़ते दीपक के पास पहुंच ही जाना चाहते हैं। प्रेम करो, प्रेमी या प्रेमिका को मारो, आत्महत्या कर लो। तेज गाड़ी चलाओ, अपने साथ औरों को भी ले उड़ो। पैसे तो उड़ते हुए सुना गया है, सोने चांदी के आभूषण भी पानी में गलते हुए देखा गया है, पर लोग भी उड़ते हैं बिल्कुल चिड़ियों के जैसा, बिल्कुल कीट पतंगा सदृश। आज हम कीट पतंगे ही तो बन गए हैं। ना हम में अपनापन बचा है, ना ही मानवता, और बिना मानवता के मानव कैसा। ये सब दूषित भोजन का ही तो कुछ हद तक प्रभाव है। यही तामसिक और दूषित भोजन लोगों को या लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट करते हुए उन्हें जान से गवा देने की ओर तत्पर कर रही है। यह सच ही कहा गया है, उदरम रोगशाला च जिह्वा पापस्य कारणी सहकारी भोजनम खादित्वा मानवता गता गटरवाहनी। यह सत्य है। आज हम अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाज को भूल चुके हैं। क्यों? कोस्मोस कल्चर के लिए। पति परमेश्वर अपनी अर्धांगिनी द्वारा प्रेमी संग मिल बाथरूम में जीवित ही दफनाए जा रहे हैं, या फिर उन्हें पहाड़ों से धक्का मार परमलोक को पहुंचाया जा रहा है। हे सत्य प्रेमियों, सादा जीवन, उत्तम विचार को हम लोग भूल चुके हैं। हम खूब खाते हैं पर सही खाने से बचते हैं। करेला, भिंडी, पालक, शिमला की जगह प्रोसेस्ड फूड एवं सब्जियों को डाइनिंग टेबल पर गर्व के साथ सजाते हैं। हमें उसे ही अपना सहचर बनाते हैं जो हमारी हाँ में हाँ मिलाते हुए हमारी चापलूसी करता है, हमारे गुणों का बखान करता है। दो बात सच्चाई की किसी ने क्या कहा, हमें इतना बुरा लगता है कि हम अपना आपा खोकर बकरे को कुत्ता समझने लगते हैं। पंडित जी की कथा याद है ना, जो 3 धूर्तों के कहने पर बकरे को कुत्ता मान उसे त्याग दिए थे। लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसे छोड़िए। अपना दिमाग क्या कहता है, इसे पकड़िए, क्योंकि लोग अपनी स्वार्थ में आपकी सच्चाई को सामने आने नहीं देना चाहते। एक सज्जन बहुत ही उदार प्रकृति के थे। वह जब भी चौक बाजार जाते, लोग जोंक की तरह उनसे चिपक जाते, मीठी मीठी प्रशंसा के साथ उनके तलवे सहलाते। वह सज्जन उन जोंकों को अपने फॉलोवर मानते हुए खूब इतराते थे, खूब गदगद होते थे। तब तक वे जोंक सदृश व्यक्ति उनसे चिपके रहते, जब तक कि उनके पॉकेट के सारे पैसे समाप्त नहीं हो जाते। कोई पान खाता उनसे, कोई जलेबी मंगवाता, तो कोई रसमलाई और न जाने क्या क्या। उस सज्जन की तंद्रा एक दिन तब टूटी जब बाजार पहुंचते ही लोगों को बतलाया कि आज पर्स लाना वे घर पर ही भूल चुके हैं। फिर क्या था, गधे के सींग के समान उनके कथित प्रशंसक दूसरे दिन मिलने का वादा कर अपनी आवश्यक कार्य का हवाला दे वहां से 9-2-11 हो गए। यही तो स्वार्थ पुराण है। हमें प्रशंसक नहीं, आलोचक चाहिए, जो हमारे गुणों के साथ साथ हमारे दोषों को भी बेबाक ढंग से
हमें बतला सके। हमें जिस प्रकार भोजन में सररस गुणों को अपनाना चाहिए, उसी प्रकार अपने मित्रों में भी इन्हीं गुणों को खोजना चाहिए। संतुलित भोजन हमें संतुलित विचार देते हैं, संतुलित विचार संतुलित निर्माण को बढ़ावा देते हैं, और संतुलित निर्माण हमारे व्यक्तित्व के लिए मजबूत प्रासाद बनाते हैं। अतः संतुलन को अपनाएं, क्योंकि सज्जन दुर्जनश्चैव दुविधा शांति भूतले गुणम तेषां विचारेव सुधीर्ग्राह्यम प्रयत्नतः। अर्थात इस धरती पर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को उनके गुणों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन कर सोच समझकर अपने लिए सर्वोत्तम विकल्प को चुनना चाहिए। जैसे सर्पदंश की स्थिति में एंटीवेनम का डोज ही प्रभावी होता है, तो डिहाइड्रेशन में नमक चीनी पानी का घोल लेना चाहिए। रात सिर्फ सोने के लिए नहीं, अपितु शोध बताते हैं कि सारे आविष्कार लगभग रात में ही हुए हैं। अब चलते चलते इस कविता को आत्मसात करें। मधुरम वदति मुखे मधुरम प्रहरति स्पृष्टः सदा सज्जनः कटु वाक्तान्यो नयनादपि न मुंचति। वे आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ के पीछे वार करने से भी नहीं चूकते। जबकि अच्छा दोस्त बेशक कड़वी सच्चाई बतलाता हो, पर कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता, और उसका साथ हर जगह आपके लिए उपलब्ध होता है। कहाँ कहाँ? उत्सवे व्यसनेन चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विपल्लवे राजद्वारे श्मशाने जह तिष्ठति सह बांधव। मिलते हैं अगली सच्चाई के साथ। धन्यवाद।